ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम जिनका ये मैरिज होम है, राठौर साहब जो इस समय दिल्ली में है और मुझे बड़ा दुख है कि वो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उनके भाई हैं और हमने पूछा भी था उनके कौन परिवार के लोग हैं यहाँ पे। उनका मैं बार बार वंदन अभिनंदन करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि समाज के लिए उन्होंने जो एक उत्कृष्ट कार्य किया है और उन्होंने अपने अमूल्य समय जो निकाल के, जो हमारे भाई ओम प्रताप राठौर जी हैं, जो उन्होंने अपना समय निकाला है और मैरिज होम अवेलेबल करवाया है इस मीटिंग के लिए, उनका मैं कोट कोट वंदन अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। सुदेश राठौर जी जो दिल्ली में है, उनका ये होम है मैरिज होम, और मिस्टर ओम प्रताप जी का, उनकी माता जी का, उनके पिताजी का, उनके परिवार के, उनके गांव के जो बंधु हैं, उनका सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही में जो कमेटी है यहाँ की, मुनीष जी, जो भी लोग हैं इस कमेटी के अंदर, जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर सहयोग किया है, जिन्होंने आने का सहयोग किया है, समय दिया है, आर्थिक सहयोग किया है, लोगों तक खबर पहुंचाने का सहयोग किया है। सहयोग कई प्रकार का होता है, किसी के पास समय का सहयोग होता है, किसी के पास आर्थिक सहयोग होता है, किसी के पास तीनों सहयोग होते हैं, तन से, मन से, धन से। मैं उन सभी का कोट कोट वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ में जो लोग हमारे हरदोई से आए हैं, मुख्य अतिथि राठौर साहब हैं और बहुत ही वर्चस्व वाले व्यक्ति हैं कि हरदोई में सांडी इनकी विधानसभा है और अच्छा इनका वहाँ पे दबदबा है आज की तारीख में। डॉक्टर विनय राठौर यहाँ पर अवेलेबल है, एक राठौर और है जो धान में उनका जो परिचय दिया था, उन्होंने उनका नाम माफी, क्या नाम सुन बताया, राजेश राठौर जी जो हरदोई से आए हैं। मैं इन सभी का कोट कोट वंदन अभिनंदन करता हूँ। इटावा से, जसवंत नगर से मिस्टर बॉबी राठौर आए हैं, उनके साथ में मिस्टर दिनेश राठौर जी भी आए हैं, उनका भी वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ में उरई से जो राठौर साहब आए हैं, मोहन सिंह जी, और उनके साथ में जितेंद्र राठौर जी आए हैं, एक और प्रदीप राठौर आए हैं, जो जिला औरैया के बाहर के जितने भी अतिथि हमारे यहाँ आए हैं, उनका मैं सभी का कोट कोट वंदन अभिनंदन करता हूँ। अगर ये प्रोग्राम आपका है, आप सभी हमारे सुजाति बंधु हो, अगर कोई त्रुटि होती है तो उसे परिवार के तरह से, जैसे परिवार के सदस्य होते हैं, हम लोग बच्चे हैं आपके, आप हमारे गार्जियंस हो, अभिभावक हो, बच्चे से अगर कोई त्रुटि होती है तो उसे संभलने का, सुधरने का उसे मौका दिया जाता है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ अगर ऐसी कोई त्रुटि बनती है तो। दूसरी बात, यहाँ पे कई वक्ताओं ने जो अपने वक्तव्य दिए हैं, निसंदेह काफ़ी ऊर्जावान थे और प्रेरणादायक भी थे, क्रांतिकारी थे। उन भाषणों से अगर 100 में से 2 बातें भी अगर अंदर हमारे हृदय में घर कर जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि परिवर्तन आएगा। कुरु वंश के समय में, अगर मैं समझता हूँ, आपने महाभारत देखा होगा तो कर्ण को बड़ी बुरी यातनाओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो सूत पुत्र कहा गया था, लेकिन वो सूर्य पुत्र था। तो कर्ण ने कितना बड़ा परिवर्तन किया। हम और आप कर्ण से कम नहीं है, हमारा आप लोगों का भी एक तिरस्कार है। संगे शक्ति कल युग में संगी शक्ति है। शिक्षित, संगठित और संघर्ष, ये 3 शब्द हैं। शिक्षित होना, संगठित होना और संघर्ष करना। अगर इन तीनों में से एक भी अगर कम पड़ जाता है तो आज जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें हक और हुकूक की बात जब आती है तो उसमें आपको वर्चस्व नहीं मिल पाएगा। आप घर में रोज लड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, भाई भाई में जिस घर में 4 बर्तन होते हैं उनकी लड़ाई होगी, और जो अकेले मियाँ बीवी है तो उन्हें क्या होगा, मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन जो मनीष राठौर ने बात कही, जो बॉबी राठौर ने बात कही, जो मोहन सिंह राठौर उरई ने बात कही, कई वक्ताओं ने यहाँ पे जो बातें कही हैं, उन बातों को थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, थोड़ा सा उनकी गहराई में जाएं, तो हमें उसमें एक निचोड़ मिलता है। क्या निचोड़ मिलता है? राठौर समाज जो हमारा है
एक बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने, मुझे भूलने का अब अवसर मिला है। बताऊंगा आपको, आप उससे अंदाजा करना, सब प्रबुद्ध हैं यहाँ पे, मैं किसी को ऐसा नहीं मानता हूँ जो अशिक्षित है। और मेरे उस उदाहरण से आप लोग जान जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक शेर का बच्चा था, अपने शेरनी अपने तो भेड़ों के झुंड पे उसने शिकार करने के लिए झपटी शेरनी, उसके साथ में वो बच्चे भी झपटे, तो बच्चा भेड़ों के झुंड में फंस गया एक, और बाकी जो बच्चे शेरनी के थे वो शेरनी के साथ भाग गए। अब वो शेरनी का बच्चा जब भेड़ों के झुंड में फंस गया, तो अब वो जब भेड़िया उसको जो चरवा था, उसको जब पता लगा कि ये शेर का बच्चा है, वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रह के उसकी जो एक्टिविटीज थी, उसके जो चाल चलन थे, उसका जो स्वभाव था, उसका नेचर था, वो एक मेमने की तरह से हो गया। एक बार जब वो उसमें पानी पीने गया नहर में या दरगाह में, जब उसमें दरिया में, तो उसने जब पानी में अपना वो देखा कि उसका चेहरा अन्य की तरह से डिफरेंट है। उसी दौरान एक शेर आया, उसने दहाड़ मारी। जब उसने दहाड़ मारी तो वो शेर का बच्चा था, तो वो भी एकदम दहाड़ पड़ा। जब दहाड़ पड़ा तो जितनी भेड़ के बच्चे थे, जो भेड़ें थी, वो सारी की सारी हट गई और शेर का बच्चा सामने हट गया। उसके जब उसने दहाड़ मारी, हुंकार मारी, तो वो भी हुंकार मार गया। ऐसे ही आप हो, आप वो राठौर हो। अब मुझे वो शब्द याद आ गया जो किसी ने कहा था, आप वो राठौर नहीं हो। आपको राठौर वो बनाया इन ब्राह्मणों ने कि तुम्हारा मुंह देखने से अठैन होती है। आप वो राठौर नहीं हो, आप वो ठाकुर नहीं हो जिन्होंने अपनी बहनें बेटियां मुगलिया सल्तनत में दे दी। आप वो ठाकुर नहीं, आप वो ठाकुर हो जिन्होंने अपनी बहनों बेटियों की रक्षा के लिए अपना जनेऊ उतार दिया, अपनी तलवार त्याग दी। ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब